हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, और उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आप जानते हो कि अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो भी ढूंढने मतलब जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे एजिस फाइंड करना है या फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है या डिजिट नंबर वाला फाइंड करना है या तो स्पीड फाइंड करना है, वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो उसी में आज हम क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमारा ऑलरेडी हो गया है और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो। आज जो हम क्वेश्चन 3 करने वाले वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम हम करने वाले वो है प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। मीन्स के ज्योमेट्री के बेस पे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ही आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में है, और आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम है। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फोर एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD इन विच एंगल A इज इक्वल टू 2x - 1, B इज इक्वल टू y + 5, एंगल C इज इक्वल टू 2y + 15 एंड एंगल D इज इक्वल टू 4x - 7। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसके ऊपर बच्चों आपको फोकस करना है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ज्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, तो वो ज्यादातर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बेस पे आते हैं। तो इसकी वजह से ही ये क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। तो जैसे आप जानते हो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रख के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मीन्स कि हमारी जो स्किल होगी, मतलब कि जो हम समझेंगे क्वेश्चन को, वो है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो आंसर में हम फर्स्ट लिखेंगे कि एज वी नो दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, राइट। इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर ABCD है, मीन्स के इस तरह से कि कोऑर्डिनेटर ABCD आपको दिया हुआ है, एंगल ABC एंड D, राइट। एंगल A का जो मेजर है वो है 2x - 1 दिया हुआ है, एंगल B का मेजर y + 5 दिया हुआ है, एंगल C का जो मेजर है वो 2y + 15 दिया हुआ है, और D का जो मेजर है वो 4x - 7 दिया हुआ है। तो आप देखते हो बच्चों कि ये एक हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसमें एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल है, एंगल D और एंगल B ऑपोजिट एंगल है, राइट। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल C दोनों ऑपोजिट एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंगल B और एंगल D का मेजर 180 डिग्री है, राइट। सो देयरफॉर एंगल A का मेजर क्या है, 2x - 1 प्लस एंगल C का मेजर हमको दिया हुआ है 2y + 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, 2x - 1 प्लस 2y + 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 2x + 2y प्लस 15
और -1 इज इक्वल टू +14, सो +14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू +14, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 7 - 1 इज इक्वल टू 6, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 7 - 1 इज इक्वल टू 6 और 1 बचा आपका, राइट। सो देयरफॉर अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 166, मतलब पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे इक्वेशन आपका रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, सिंपल फॉर्म में। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, सो दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हमारा आ गया। अब उसी तरह से हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल B का मेजर आपको दिया हुआ है y प्लस 15 प्लस एंगल D का मेजर हमको है 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180, राइट। एंगल B y प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिखा हुआ है। एंगल B का मेजर है y प्लस 5, एंगल D का मेजर है 4x माइनस 7, सही है। ब्रैकेट रिमूव हम करते हैं तो बनता है हमारा इक्वेशन 5 प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर 4x प्लस y। अब -7 प्लस 5 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर 4x प्लस y, -2 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 182। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला। हमने क्या किया कि जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो ऑपोजिट एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी स्किल को लेके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, राइट। अब देखो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में y का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है, इक्वेशन 2 में भी y का कोएफिशिएंट +1 है। तो अगर मैं +1 में से -1 कर देता हूं तो हमारा जो y है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस y इज इक्वल टू 182, और इक्वेशन 1 हमारा ये है x प्लस y इज इक्वल टू 83, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये +83 है वो आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस y है माइनस हो जाएगा, ये प्लस x है माइनस हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 182 माइनस 83, so 12 minus 3 is equal to 9, right? 17 minus 8 is equal to 9, प्लस y माइनस y कट हो गया, 4x minus x is equal to 3x। so therefore 3x is equal to 99 हो गया, so therefore x is equal to 33। x is equal to क्या हो गया बच्चों हमारा 33, ये x आ गया। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 33, राइट। x की वैल्यू आ गई 33। अब हम इस x को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 33 इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर 1 मतलब x प्लस y is equal to 83, so 33 plus y is equal to 33,
प्लस वाई इज इक्वल टू 83, ये प्लस 33 यहाँ पे जाएगा तो y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, ये आ गया हमारा y और ये आ गया हमारा x, राइट। बट क्वेश्चन तो आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का मेजर आपको ढूंढना है। सो देयरफॉर x की वैल्यू बच्चों आ गई 33, y की वैल्यू आ गई 50। अब एंगल A इज इक्वल टू 2x माइनस 1, सो देयरफॉर 2x की वैल्यू क्या है 33, सो 33 माइनस 1, सो देयरफॉर 33 टू जा 66 माइनस 1, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 65। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट। एंगल A इज इक्वल टू 65। अब हम सेकेंड पे जाते हैं, एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू y प्लस 5, y प्लस 5, सो y की वैल्यू है 50, तो 50 प्लस 5, सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 55, एंगल B इज इक्वल टू 55, राइट। एंगल C की बात करते हैं, सो एंगल C इज इक्वल टू 2y प्लस 15, सो y की वैल्यू क्या है बच्चों 50, तो 2 इंटू 50 प्लस 15, तो 100 प्लस 15, सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 115, एंगल C हमारा आ गया 115, ये हमारा थर्ड आ गया एंगल C। अब यहाँ पे हम एंगल D लिख लेते हैं, सो एंगल D इज इक्वल टू 4x माइनस 7, x की वैल्यू है 33, सो 33 माइनस 7, सो 33, सो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 हो गया, 4 3 जा 12 और 1 132 माइनस 7, सो विच इम्पाइल्स, सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे बचा आपका 2 और 1, सो एंगल D इज इक्वल टू 125, एंगल D का मेजर आ गया 125। अब अगर आपको श्योर करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो जैसे हम जानते हैं एंगल A और एंगल C का मेजर 180 होना चाहिए, एंगल A का है 65 और एंगल C का है 115, तो देखो 115 प्लस 16 इज इक्वल टू 180, सो ये हमारा राइट है। अब हम जाते हैं B और D का मेजर कितना होना चाहिए 180, तो B का मेजर है 55 और D का मेजर है 125, तो 55 प्लस 125 इज इक्वल टू 180, सो हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे राइट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने किया क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 देखा, जो हमारा क्वेश्चन था ऑन द बेस ऑफ ज्योमेट्री। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th और 10th पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। So thank you very much for watching today video lecture. Keep watching and keep studying. Take care.